वोट लीजिएगा बिहार के लोग सब, नौकरी दीजिएगा यूपी के लोगों को। जनरल की सीट पर आते हैं लेकिन विकलांग के सीट पर उनको बहाल करना यह कहीं से उचित नहीं है। टीआर 1 में मात्र बिहार के 12,000 लोगों को हुआ था। फोन आ रहा है जो 10,000, 20,000, 50,000 दीजिए, आपको कटअप में 2-3 नंबर से पीछे हैं। बेल्ट्रॉन को दे दी है, बेल्ट्रॉन ऑलरेडी बदनाम है शुरू से ही। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट चाहिए। आखिर हम लोग क्या गलती थी, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं? बिहारी स्टूडेंट भी जाते हैं अदर राज्य में, तो वहाँ पर जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है। तो अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल से आए हैं टीचर, 1 to 5 में वो मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं क्या? धरना प्रदर्शन थोड़ी करने आए थे हम लोग, तो बीपीएससी अधिकारी से मिलने आए थे। अब बेल्ट्रॉन से ये अधिकार छीना जाए। 27,000 से ज्यादा यूपी के लोगों को हुआ, 29,000 नियोजित शिक्षक को दिया। कि बिहार के लोगों को कितना वैकेंसी दिया? मात्र 12,000। आप देख रहे हैं बिहार जोहार न्यूज और मैं हूँ विकास कुमार नीरज आप लोगों के साथ। टीआरई 1 टीआरई 2 परीक्षा में जो धांधली देखने को मिली थी, 1 कैंडिडेट 1 पोस्ट, और इसी को लेकर के आज ये धरना प्रदर्शन करने आए थे, लेकिन पुलिस ने बल प्रयोग करके भीड़ को तितर बितर कर दिया है और ये अभ्यर्थी वहाँ से बीपीएससी मेन गेट से हट गए हैं। आइए जानते हैं इन लोगों की क्या मांगे हैं और क्यों प्रदर्शन करने के लिए आज का दिन इन लोगों ने चुना था। बताइए, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम चित्रंजन महतो हुआ, मैं सीतामढ़ी से आया हूँ। हमको यही मांग है कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट हो और रिजल्ट से पहले डीबी हो। अब बेल्ट्रॉन से ये अधिकार छीना जाए, जो इसके दिए वो मार्कशीट के लोड करने के लिए दिए वो छीना जाए, क्योंकि ये अपने पहले से भ्रष्टाचार है। जैसे हम लोग यहाँ पे आए हुए थे, हम लोग हजारों के अभ्यर्थी में थे, लेकिन प्रशासन द्वारा बलपूर्वक जिस तरह से किया गया प्रयोग, आखिर हम लोग क्या गलती थी, अपने अधिकार के लिए नहीं लड़ सकते हैं? इसलिए आए हुए थे क्योंकि पहले टीआरई 1 वैकेंसी हुआ, टीआरई 2 वैकेंसी हुआ। इसमें ऐसा हुआ कि अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं था, इसलिए 40,000 से 50,000 सीट खाली रह गई। नीतीश सरकार से हम यही कहना चाहते हैं, सबसे पहले कोई मुद्दा हमारी, अगर मुद्दा मेरी प्राथमिकता हम अपने तरफ से बोलना चाहते हैं, 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट से पहले अगर कोई मुद्दा सबसे आगे उठनी चाहिए तो डोमिसाइल की मुद्दा उठनी चाहिए। टीआरई 1 में मात्र बिहार के 12,000 लोगों को पीआरटी में हुआ था। टीआरई 1 में 27,000 से ज्यादा यूपी के लोगों को हुआ, 29,000 नियोजित शिक्षक को दिया। कि बिहार के लोगों को कितना वैकेंसी दिया? मात्र 12,000। 100 करिए कि 80,000 बिहार के लोगों को हमने रोजगार दिया है 1 to 5 में, लेकिन वास्तविकता देखा जाए तो मात्र 12,000 लोगों को अपने नए अभ्यर्थियों को रोजगार दिया। कहाँ 80,000 गया आपका रोजगार? वोट लीजिएगा बिहार के लोग सब, नौकरी दीजिएगा यूपी के लोगों को। बात है डोमिसाइल की, हम लोग को कहीं पे बाहर स्टेट में फॉर्म तक भरने का अधिकार नहीं दिया जा रहा है। नौकरी तो दूर की बात है, डोमिसाइल लगाकर अस्थायी निवासी खोज रहा है। मध्य प्रदेश में जाइए, वहाँ 5 साल के लिए आपको 5 साल वहाँ के अस्थायी निवासी, 10th वहाँ से किए हुए हो, वहाँ का आपका सब डॉक्यूमेंट वहाँ से होना चाहिए, तब आप वहाँ का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बिहार में ऐसा क्यों नहीं सरकार आखिर ला रही है? कब तक हम लोग को सरकार भेजने क्यों चाह रही है? यही चाह रही है क्या इन लोग अभ्यर्थी पढ़ के नौकरी करने लगेगा तो हमारे खिलाफ आवाज़ उठाएगा? हमारे छात्र नेता दिलीप कुमार को आके क्यों उठा लिया? क्या उनकी गलती थी? अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकते हैं? सरकार ने व्यवस्था की है गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन करने के लिए। तो हम लोग तो धरना प्रदर्शन थोड़ी करने आए थे, हम लोग तो बीपीएससी अधिकारी से मिलने आए थे। हर स्टेट अपना अपना डोमिसाइल लगाई हुई है। वैसे एनसीईआरटी भी कहती है कि जो 1 से लेके 5 तक के छात्र जो भी हैं उनको मातृभाषा में शिक्षा देना है। लेकिन अगर अदर स्टेट से जो अगर मान लीजिए पश्चिम बंगाल से आए हैं टीचर, 1 to 5 में वो मातृभाषा में शिक्षा दे सकते हैं क्या? हमें डोमिसाइल होनी चाहिए। बेल्ट्रॉन को दे दी है, बेल्ट्रॉन ऑलरेडी बदनाम है शुरू से ही। हम पीएच कैंडिडेट हैं और हम चाहते हैं, पिछले बार टीआरई 1 में जो बहाली हुई थी उसमें आरटीआई के द्वारा पता चला कि बहुत से अदर स्टेट के लोग को विकलांग का आरक्षण देकर यहाँ बहाल किए हैं। कौन सा इंसाफ है बताइए? तो कोई भी आरक्षण मिलता है तो उस स्टेट के लोगों को मिलता है, बाहरी आते हैं 10% पर आते हैं, जनरल की सीट पर आते हैं, लेकिन विकलांग के सीट पर उनको बहाल करना यह कहीं से उचित नहीं है। टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो गलती हो रही है उसको दोहराया नहीं जाए इसमें टीआरई 3 में, और 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट का मुद्दा हम लोग का है, उसको पूर्ति किया जाए और डोमिसाइल लागू किया जाए। बाहर बिहारी स्टूडेंट भी जाते हैं अदर राज्य में, तो वहाँ पर जो है उनको प्रताड़ित किया जाता है। हमारा कहना है कि डोमिसाइल लागू करके 5 से 10% दूसरा राज्य को देना चाहिए। उत्तराखंड, यूपी, झारखंड, देखिए मध्य प्रदेश लगा दिया है डोमिसाइल। नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए, दूसरा राज्य जो इस समय डोमिसाइल लागू कर रहा है। बिहार राज्य में इतना दलियादिरी क्यों दिखाने की ज़रूरत? बिहार में भी शिक्षक अभ्यर्थी है और 1 to 5 में देखिए जो क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाना है, तो जम्मू कश्मीर से आएंगे तो यहाँ का भाषा लैंग्वेज जो है कुछ और है, उनका कुछ और है, तो कैसे तालमेल
अभ्यर्थी और शिक्षक में बैठेगा। और बेल्ट्रॉन का सर दे दिया गया है 10 तारीख 24 घंटा के अंदर वो हमारा सीट लोड होना था। फिर सूचना आया कि पता चला कि इस बेल्ट्रॉन को दे दिया गया है। फोन आ रहा है जो 10,000 20,000 50,000 दीजिए, आपको कट ऑफ में 2-3 नंबर से पीछे हैं, 20,000 दीजिएगा तो कट ऑफ में आ जाइएगा। सरकार चुपचाप बैठी है, हाथ पे हाथ धरी हुई है। जो विकलांगता के आरक्षण है उसको लागू किया जाए और अदर स्टेट को न दिया जाए। हम विकलांग भी इसी राज्य के हैं और हमारी राज्य है और हम आपके निवासी हैं। हमारी बातों को कम से कम ध्यान रखा जाए। सुना आपने, ये शिक्षक अभ्यर्थी थे, इनका कहना है कि हमारी प्रमुख मांगे हैं डोमिसाइल नीति जो है सख्ती से लागू हो, यहाँ के दिव्यांगों को प्राथमिकता दी जाए और बेल्ट्रॉन की जो सूचना आ रही है, खबरें आ रही है कि बेल्ट्रॉन OMR सीट तैयार कर रहा है, जैसे अन्य राज्य हैं वहाँ के अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जा रही है वैसे ही बिहार में दी जाए, चाहे वो दिव्यांग हो चाहे जनरल कैटेगरी में हो। बस इतना ही इस वीडियो में। देखते रहिए बिहार जोहार न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नमस्कार, जय हिंद। गांव हो या शहर या सत्ता की लहर या छीना जा रहा हो अधिकार, आपकी आवाज बन रहा बिहार जोहार।